नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनमोल चौरसिया। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीम एक व्यापारी पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे कैसे खोलें कपड़े की दुकान। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे जो भी मैं न्यू बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आऊँ उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हम डिटेल में जानने वाले हैं कैसे खोलें कपड़े की दुकान, है ना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो पर बताई हुई हैं, है ना। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए जानते हैं, अपनी इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्यों खोलनी चाहिए हमें कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान हम क्यों खोलें, और दूसरी भी चीज़ें हम खोल सकते हैं, लेकिन कपड़े की ही क्यों खोलें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कपड़े का बिज़नेस है वो सबसे ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है, जो कि 12 महीने हमारा ये जो बिज़नेस है कपड़े का, वो 12 महीने चलता है। दोस्तों, आप भी देखे होंगे, है ना, कभी भी 12 महीने में हमारे शादी सीजन आ जाते हैं, है ना, त्यौहार पड़ते हैं, किसी को देना है कपड़ा, किसी को भी कहीं भी जाना है, तो हर कोई व्यक्ति जो है, हर कोई कपड़े का यूज़ करता है, हर कोई कपड़ा पहनता है। आज मैंने ये शर्ट पहनी, आपने कुछ कपड़ा पहना। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसा भी कपड़ा पहने, लेकिन कपड़ा ज़रूर पहनता है दोस्त। तो कपड़े का बिज़नेस भी इसलिए भी हमें करना चाहिए क्योंकि सबकी ये ज़रूरत है दोस्तों। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कपड़े की, ये तो रही दोस्तों बात कि कपड़े का ही बिज़नेस क्यों करें, तो मैंने आपको बताया। अब दूसरी चीज़, कपड़े में भी दोस्तों बहुत सी दुकानें खुलती हैं, कपड़े की भी अलग अलग दुकानें होती। जैसे किड्स वेयर, बच्चों की कपड़े की दुकान अलग खुल जाती है। कई लोग वैरायटी बिल्कुल एक साथ भी रखते हैं, मिक्स खोलते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कपड़े की भी अलग से दुकान खुलती है, साड़ी की दुकान अलग से खुलती है, लेडीज़ की जो अन्य चीज़ों की दुकान है जैसे कि मैचिंग सेंटर हो गया, वो भी अलग से खुलता है। जेंट्स की जो मेंस है ना, उनकी भी अलग दुकान खुल जाती है। और गर्ल्स वेयर जो होती है, गर्ल्स वेयर भी दोस्तों अलग से खुल जाती है ना। और कई लोग ऐसे मिक्स में भी रखते हैं। तो कपड़े की दुकान भी अलग अलग तरीके से खुलती है। बट इस वीडियो पर हम ऐसे चीज़ें लेकर आए हैं, ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप कोई भी दुकान खोल लीजिए, चाहे गर्ल्स की हो, चाहे लेडीज़ की हो, चाहे जेंट्स की हो, सभी में इन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़नी ही वाली है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ने वाली है, जो इस बिज़नेस को खोलने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, वो है हमें मनी। दोस्तों, पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि आपके अनुसार ये हो सकता है। जैसे अगर आप छोटे से व्यापार शुरू करना चाहते हैं, है ना, स्मॉल बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, छोटे से बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 50,000 से लाख रुपए तक में भी आप इसे खोल सकते हैं घर से। और अगर आप बड़े से खोलना चाहते हैं तो फिर इसमें तो करोड़ों रुपए भी लगाएंगे कपड़े में, तो कम है दोस्तों। जितना बड़ा खोलना चाहे उतना बड़ा खुल जाएगा, है ना। तो अगर आप छोटे से व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 50 से 60,000 रुपये, 1 लाख रुपए तक में भी आप दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों रही पहली चीज़ की मनी, जो कि हर ही बिज़नेस में मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़नी ही है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो हमको ज़रूरत पड़ने वाली है वो है फर्नीचर। फर्नीचर की दोस्तों हर बिज़नेस में ज़रूरत पड़ती है, खासकर हमें कपड़े बिज़नेस में तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। क्योंकि जो भी हम कपड़े लेके आएंगे, कपड़े में भी बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं दोस्तों। अगर आप मिक्स में खोल रहे हैं दुकान, है ना, तो गर्ल्स वेयर का आपको अलग सामान रखना पड़ेगा, बॉयज़ वेयर का अलग सामान रखना पड़ेगा, मेंस वेयर का जो सामान है वो अलग रखना पड़ेगा, किड्स वेयर का अलग रखना पड़ेगा। उनमें भी साइजेस चलते हैं दोस्तों, तो उनको भी जो हमें व्यवस्थित रूप से जमाने के लिए दोस्तों, हमें सब सेटअप करने के लिए फर्नीचर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये रही दोस्तों, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी हमको। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ दोस्तों जो हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, जो है हमारी क्या, ये हो गया अपना फर्नीचर, है ना। और फर्नीचर की दोस्तों ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरी,
चौथी चीज़ दोस्तों, तीसरी चीज़ हमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो है स्पेस की, प्लेस की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। कहाँ से हमें खोलना है बिज़नेस, कहाँ पर हमको खोलना है, तो प्लेस की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। इसे मैं बता दूं, आप अपने घर से भी खोल सकते हैं, और अगर कहीं मार्केट में आपका घर है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। बट आउट एरिया में ना खोलें दोस्तों, जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ पर इस बिज़नेस को खोलेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ पर लोग आएंगे, विज़िट करेंगे, आपकी दुकान देखेंगे, है ना, तो वहाँ जहाँ पर लोगों की रनिंग ज़्यादा हो वहाँ पर खोलें दोस्तों, तो बहुत चलने वाला है आपका ये बिज़नेस। ठीक है, तो प्लेस की कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस मैंने बता दी आपको कि मार्केट में खोल सकते हैं आप, या मार्केट के थोड़ा आस ही पास है आपका घर, तो वहाँ भी आप खोल सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बस आप अपने तरीके से देख लेना अपने हिसाब से आपका एरिया कैसा है ना, तो आप उस हिसाब से खोल सकते हैं। पांचवी चीज़ जो ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों हमें अपने इस कपड़े की दुकान के लिए, वो मैं बता दूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी सामान भर लीजिए, कितना भी अच्छा फर्नीचर रख लीजिए, इस चीज़ की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है दोस्तों, वो है लाइट की। क्योंकि कपड़ा की जो दुकान है उसमें हमें डिज़ाइन और वैरायटी और कलर दिखाने के लिए लाइटिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइटिंग लगाएंगे अपने कपड़े की दुकान में, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। कपड़े में भी वैरायटियाँ चलती हैं, लो से लेके हाई वैरायटी तक की कपड़े मिलते हैं, है ना, तो उनको कितना भी लो हो कितना भी हाई, आपने देखा होगा, आप कभी जाते हैं किसी शोरूम में जाएं या किसी भी दुकान में जाएं, तो जैसे भी अगर आप कपड़े की दुकान में जाएंगे तो आपके जाते ही सबसे पहले तो दुकानदार जितनी भी लाइटें होंगी वो चालू कर देगा। क्यों करता है दोस्तों? वो इसलिए करता है क्योंकि जो भी वैरायटी के कपड़े वो दिखाएगा उसको बिल्कुल परफेक्ट आपको उसमें शाइनिंग मारती है ना। जैसे ही शाइनिंग मारती है तो कैसा भी कपड़ा हो आपको तुरंत पसंद आ जाता है दोस्तों, है ना। लाइटिंग के कारण लो से लो कपड़ा भी अच्छा दिखने लगता है, इसीलिए भी हमको लाइटिंग की ज़रूरत तो दोस्तों पड़ने वाली है। इसलिए आप लाइटिंग का ख़ास तौर पर ध्यान रखें अपनी दुकान अगर कपड़े की खोलना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो वैरायटी मेंटेन करना हमारा छठवां काम है, जो कि बहुत ज़रूरी काम है हमारे किसी भी बिज़नेस में, है ना। तो वैरायटी हमको बिल्कुल मेंटेन करना है दोस्तों अपनी कपड़े की दुकान में। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप 1 लाख रुपए से अपना बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, है ना, अगर आप 1 लाख रुपए सोचा है कि हमको कपड़े की दुकान में 1 लाख रुपए का बिज़नेस चालू करना है, 1 लाख रुपए से इतने का हमको सामान भरना है, तो मेरी एडवाइस है दोस्तों आप 1 लाख रुपए से चालू ना करें। 1 लाख रुपए आप निकालें कपड़े की बिज़नेस के लिए ही, अपने जो भी बिज़नेस करना है उसे निकालें। 1 लाख रुपए अगर निकालना चाहते हैं तो उतने ही निकालें, बट जो पहली खरीदी आपकी होने वाली है वो होनी चाहिए केवल दोस्तों 50 से 60 हज़ार रुपये की खरीदी करें। मेरी एडवाइस इसलिए ये है कि आप 50 से 60 हज़ार रुपये की जैसे ही आप खरीदी करेंगे तो पहले तो आपको मिलेगा अनुभव कि कैसे हमको कपड़े का या कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, है ना, कैसी वैरायटीज़ मार्केट में चल रही हैं, कौन सी न्यू वैरायटी है वो चल रही है। पहली बार आप विज़िट करेंगे तो आपको उतना नॉलेज नहीं रहेगा, है ना। हो सकता है होलसेलर पुरानी डिज़ाइन के कपड़े आपको रख दे नया बता के, क्योंकि आपने तो कभी ख़रीदा ही नहीं ना, है ना। तो इसलिए आप 50 हज़ार रुपये से 60 हज़ार रुपये से चालू करें, कम पैसों से मतलब निकालें पैसा पूरा, जितना 1 लाख रुपये अगर निकालना चाहते हैं तो उतना ही निकालें, लेकिन पूरा ना लगाए, है ना, क्योंकि पहली बार में हमें उतना नॉलेज नहीं होता है। इसलिए हम हो सकता है कि जैसा बोलें कि पुरानी डिज़ाइन लेकर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के जो 40 हज़ार बचे हुए अब उनका क्या करें? तो दोस्तों जैसे ही आपकी बिज़नेस चलना लगेगा, आपका बिज़नेस चालू हो जाएगा, तो जैसे कस्टमर आएंगे हो सकता है वो आपके पास जितनी वैरायटीज़ हैं उससे हट के मांग ले। कुछ नया वैरायटी आया है मार्केट में, तो अब आपने 1 लाख रुपए पूरा लगा दिया, है ना। अब कोई नया वैरायटी आया 15 दिन में, 1 महीने बाद नई वैरायटी आ गई, है ना, तो और ग्राहक ने आपसे मांग लिया। अब आपको लेकर आना है, बट आपके पास सोच रहे हो कि यार मैंने तो 1 लाख रुपए लगाए थे, अभी कुछ उसमें से इनकम आ जानी चाहिए, उसके बाद फिर लगाते हैं, है ना। ये सोचना ना पड़े दोस्तों, इसीलिए आप कम पैसे लगाएं, थोड़ा पैसे बचा लें, है ना। और जैसे ही आपको इससे क्या होगा पता चलेगा कि वैरायटी कौन सी चल रही है मार्केट में और कौन सा ग्राहक हमसे मांग रहा है,
अगर जैसे 3 4 5 6 ग्राहक आते हैं एक ही वैरायटी में, आपको पता चल जाएगा कि ये वैरायटी भाई चल रही है। और मार्केट में भी आप जब होलसेल वाले के पास मार्केट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें चल रही हैं, इसको ले जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे भी जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा जैसे ही आपका, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको मतलब क्या क्या करना है ना। और दोस्तों पहली चीज़, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब भी पहली बार ख़रीदी करने जाएंगे तो पहली बार में आप जिस होलसेलर के पास गए हुए हैं, है ना, दूसरी बार भी उसी होलसेलर के पास जाएंगे। बट तीसरी बार दोस्तों अपन को ट्राई करना है कि हम कोई और होलसेल के पास जाए, कोई और व्यापारी के पास जाए जो हमको वैरायटीज़ जो है, देखो अगर जैसे अपन दूसरे के पास जाएंगे तो उसके पास कोई और वैरायटी मिलेगी, जहाँ अपन पहले गए हुए थे कोई और वैरायटी मिल सकती है ना। हो सकता है पहले वाले का रेट ज़्यादा हो, दूसरा वाला कम में दे रहा हो, वही चीज़ है ना। तो दोस्तों इससे एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा हमारा और अपन को मार्केट के बारे में पता भी चलेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है, कौन सा माल अच्छा मिलता है, किस क्वांटिटी में अपन को लेना पड़ता है और कितनी कम रेट में भी दे रहा है सामने वाला है। या कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मार्केट में 300 का कोई जीन्स बेच रहा है या कोई साड़ी बेच रही है हमको 400 रुपये में, है ना, और हम लेके आ रहे हैं 450 में, तो वैसे ही हमको 50 रुपये का घाटा है। इसीलिए दोस्तों तो पहले आप जो है शुरू में अपन को जो व्यापारी हैं जहाँ से अपन माल ख़रीदी करना है वहाँ पे अपन जो है बदल बदल के ख़रीदी करना है शुरू में। फिर जैसे ही आपको पता चल जाएगा किसी का व्यवहार अच्छा है, रेट अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, तो आप वहाँ से फिर बाद में अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, और बढ़िया रहेगा। फिर वहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन किसी एक व्यापारी से लेने लगते हैं तो फिर उधारी भी यही चलने लगती है कि थोड़ा बहुत अपन ने उधार भी कर दी। बट शुरू में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमें जो है लेना है, वैरायटी लेना है और मार्केट में पता करना है ना। मार्केट में जाना है कौन से रेट में क्या चीज़ मिल रही है, कितनी वैरायटी वो रख रहा है ना। तो शुरू में तो आपको मैं बता दिए कि आपको घूम घूम के ख़रीदी करनी, एक ही जगह नहीं पकड़ना है ना। बाकी दोस्तों 8वीं चीज़ में जो बता दूं आपको कि जो मेन चीज़ है, सभी लोगों का सवाल होता है, सभी व्यापारियों को सवाल होता है कि यार कितना मार्जिन रहता है कपड़े की दुकान में, आखिर मार्जिन कितना है हमारा, है ना। दोस्तों मार्जिन तो बहुत ज़्यादा रहता है कपड़े की दुकान में, बट इसमें एक रिस्क है कि जैसे हम जो सामान लेकर आते हैं, है ना, तो उसमें वैराइटीज़ जैसे चेंज हो जाती हैं समय के हिसाब से, तो कुछ चीज़ें हमारी बच जाती है ना दोस्तों। तो बची हुई चीज़ों का भी निकालना पड़ता है, तो वो सब काटने के हिसाब से फिर भी आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें लॉस तो नहीं हो जाएगा। और अगर लॉस हो जाएगा तो लॉस क्यों हो जाएगा, मैं बैठा हूँ ना, मैं आपको सलाह दूँगा कैसे करना है ना। तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। बाकी देखो लॉस कैसे होता है, जैसे हमने शुरू दुकान खोली, एक ही वैरायटी की 20 पीस लेकर आ गए, है ना। अब हमें पता नहीं है कि वो वैरायटी मार्केट में चल रही है या नहीं चल रही है, फिर भी हम लेकर आ चुके हैं। अब अपन ने 20 पीस लेकर आए, लेकिन चलिए उसमें से 5 ही पीस बेच पाए, अब 15 पीस रखे रह गए, या 10 पीस बेच पाए तो 10 रखे रह गए, तो हमारा तो माल फंसा हुआ है ना। तो जब तक माल नहीं निकलेगा तो हमारा प्रॉफिट कहाँ से बनेगा, है ना। एक तो पैसे भी रुक गए और प्रॉफिट भी रुक गया। तो हमें दोस्तों क्वांटिटी, जब भी आप शुरुआत ख़रीदी करने जाए तो वैरायटी ज़रूर ज़्यादा लें, बट क्वांटिटी दोस्तों क्वांटिटी कम ही लेना है हमें, है ना। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें, अगर आप नई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार खोल रहे हैं, तो मेरी एक सलाह है, ज़्यादा मार्जिन ना रखें अपना, कम से कम मार्जिन रखें। फिर भी बहुत ज़्यादा कम ही नहीं रखना है कि मार्केट ही तोड़ दी अपन ने, इससे हमें ही घाटा है ना। कम से कम मेरे हिसाब से आपको 20-30% का मार्जिन अपना रखना है ना। और बाकी ये लाइट बिल खर्चा, ये सब रेंट से अगर आप कहीं ले रहे हैं सामान, रेंट से अगर आप दुकान ले रहे हैं, है ना, तो उसका खर्चा वगैरह आप हटाने के बाद 20% अपना मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है। 20% मार्जिन बहुत होता है दोस्तों। ब्याज से अगर आप 1 लाख रुपए देंगे तो 2000 रुपये ही आपको आएगा अपना एक महीने में। लेकिन अगर
1,00,000 रुपये आप व्यापार में लगाएंगे तो 20,000 रुपये बनता है दोस्तों, अगर 20% के हिसाब से होता है तो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 ही लाख का माल बिक जाए, वो तो बिक्री के हिसाब से है, बट 20% का मार्जिन बहुत होता है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको दोस्तों, हमें बनानी है क्या, ग्राहकी। शुरू में मार्जिन कम रखेंगे, है ना, वैरायटी ज़्यादा रखेंगे, तो जो भी व्यक्ति एक बार आएगा, कस्टमर एक बार हमारे पास आएगा, उससे वैरायटी भी फुल मिलेगी और मार्जिन भी कम मिलेगा। तो जहाँ से वो ले रहा है ना, वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है आपकी दुकान में भी आना चालू करेगा, है ना। और दूसरी दुकान वालों से अगर आप कम मार्जिन रखेंगे तो दूसरे जो लोग हैं, उनसे जुड़े हुए, कस्टमर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें भी जाकर बताएगा कि नहीं भैया आप उनकी दुकान जाओ, वैरायटी अच्छी मिलती है, नई दुकान है ना, और मार्जिन भी अच्छा है, बहुत सस्ते में भी दे देते हैं। और मेन चीज़ दोस्तों, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो रही जानकारी कि कैसे खोलना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। इससे भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आपको ज़रूरी है अपने व्यवहार में रखना, वो है क्या, अपना व्यवहार, अपनी नीयत साफ रखें दोस्तों, ऊपर वाला आपका साथ देगा। और व्यवहार दोस्तों, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या होता है, कस्टमर आता है, उसने निकलवाया 20 पीस, है ना, उसे मन नहीं आया, उसे पसंद नहीं आया, तो हमें उससे चिड़चिड़ा कर बात नहीं करनी है, हमें उससे बहुत अच्छे से बात करनी है। जितने अच्छे से दोस्तों आप बात करेंगे, उसे लगेगा हाँ यार भैया क्या है, कितनी भी वैरायटी निकलवा लो, है ना, भैया मना नहीं करते, दिखाते हैं। हो सकता है उसे पसंद ना आया हो, बट अगली बार जब वो आएगा तो उसे वो चीज़ें पसंद आ जाएँ, दूसरी चीज़ जो भी आप दिखाएं पसंद आ जाए। बट अगर उसने 20 पीस निकल आई, है ना, और आपने उसे डांट दिया कि नहीं यार दीदी आप पसंद नहीं कर पा रहे हैं, या भैया इतनी सारी वैरायटी दिखा दी आपने पसंद नहीं किया, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों, मोल भाव करना तो सभी की आदत में रहता है। मेन चीज़ होती है हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। जैसे अगर कोई ग्राहक आता है, मोल भाव करता है ज़्यादा, है ना, तो अगर आपको नहीं पड़ता है तो कह दें दीदी हमको नहीं पड़ता है ना, मैं नहीं दे पाऊँगा। बाकी अपन को फालतू मतलब चिल्ला के बात नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही जानकारी मेरे अनुसार कपड़े की दुकान कैसे खोलें और अच्छे तरीके से कैसे चलाएं, है ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे जो भी मैं बिजनेस आइडियाज़ लेकर आऊँ उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको कोई कमी लगती है वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे किस बिज़नेस के ऊपर आप स्ट्रेटेजी चाहते हैं, किस बिज़नेस के स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपके लिए वो वीडियो लाने के लिए, है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाऊंगा दोस्तों। तो तब तक के लिए